खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझको सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? तो तुम मेरे साथ सीरियस नहीं हो क्या? तुम्हें छोड़कर पूरा विजयनगर उड़ गया है। काम पर आज इतना जल्दी चला गया? वैसे क्या क्या लिस्ट बन रही है भाभी? वो निशा के लिए जो भी गहने लेने हैं ना, उसी की लिस्ट। और सौरभ के स्वागत के लिए भी तो कुछ लेना पड़ेगा ना। नाम क्या है उसका? विवेक। विवेक। रहता कहाँ है और करता क्या है? लॉयर है, जोरहाट में रहता है। लॉयर है? तब तो लड़का अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं तो तुझसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। मुझे लगा कि क्या लगा तुझे? मतलब मैं तो तुझसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन तूने मुझसे छुपाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। मुझे तुझे क्या लगा? ये बात मैं हजम नहीं कर पाऊंगी और जाके माँ देवता को बता दूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। कैसे रिएक्ट करूंगी? अगर वो लड़का सच में तुझे प्यार करता है तो ठीक है। वैसे एक बात बता, तू तो वहां लॉयर बनने गई थी, लॉयर को ही पटा लिया। बदमाश। डरा दिया ना? कहते हैं कि प्यार में सरप्राइज तो आना ही होता है, और ये सामने रहा मेरे सरप्राइज। जिसे चाहा वो मिली नहीं, और बाकी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। आज की रात चारों ओर जश्न है। हार है तो बस मेरी, खालीपन कहीं है तो बस मेरे अंदर। निशा, मेरा प्यार, काश तुम समझ पाती मेरी फीलिंग्स को, मेरी उड़ान को, मेरे एहसास को। कहते हैं कि आशिकी की कोई जुबान नहीं होती, वो तो बस आंखों से बयां होती है। काश तुम एक बार मेरी आंखों में झांकती और देख पाती कि मेरी उड़ान तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मानता हूं मैं हर बार तुमसे बोलने में नाकाम रहा, तुम्हें समझाने में नाकाम रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी कुछ ना समझो। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स समझनी चाहिए थी। ऐसे कोई डिसीजन लेता है क्या? जब से होश संभाला है तुमको चाहा, मैं कहीं भी रहा, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहा, लेकिन अब नहीं होगा। ये आवाज कैसे? क्या गिरा है? आवाज तो किचन से आया है। सुनते हो? ओह, कुछ सुनाई दिया है आपको?
कैसी आवाज? कोई बिल्ली होगी। बिल्ली? वो भी हमारे किचन में? इस किचन में आज तक एक चूहा तक नहीं घुसा, आपको तो पता है ना। That was designed by me. मैं तो भूल ही गया था। रिया भी आज तक किचन में झांक के भी नहीं देखा। चोर ही होगा। उठिए। चोर? चलो देख ही लेते हैं। अरे राजीव, क्या कर रहे हो? मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी। तुम्हारी माँ ने सोचा कि कोई चोर है। मैं तो घबरा ही गया था। अरे आज तक इस घर में एक चूहा नहीं आया तो चोर कैसे आ जाएगा? चलो, तुम्हें देख के मेरा टेंशन दूर हो गया। माँ देवता, आज का ब्रेकफास्ट मैंने तैयार किया है, हम चारों के लिए। इसका मतलब तुम थे किचन में, जिसको मैंने चोर समझा था। माँ, मैंने ब्रेकफास्ट इसलिए बनाया है कि हम चारों लोग हंसी खुशी एक साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सके। मुझे पता था ये मेरा बेटा ही होगा। तुम्हारे देवता ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं। क्या हुआ? मम्मी पापा, नया हंगामा शुरू हो गया है क्या? मैंने कोई बर्तन गिरने की आवाज सुनी थी। अरे तुम ये सब छोड़ो, ये देखो तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से स्पेशल क्या बनाया है। अरे वाह भैया, व्हाट अ सरप्राइज। खाना वाकई में बहुत टेस्टी है। वाह, आपका हाथों का तो कोई जवाब ही नहीं। ओए भाई के चमची, पूरी ही तो है। पता नहीं तूने मेरे किचन का क्या हालत बना के रखा है। आज तो सारा दिन साफ सफाई में ही लग जाएंगे। अरे माँ, तुम एक बार किचन को देख लो फिर बोलना। मैंने किचन को अच्छे से साफ कर कर चमका कर रखा है और आज से ब्रेकफास्ट मैं ही बनाऊंगा। अरे मालती, जल्दी करो भाई, पहले ही बहुत देर हो गई है। हाँ, आ रही हूँ, बस 2 मिनट। देवता, कहाँ की तैयारी है? शहर शॉपिंग करना है। तू बता, तेरी कहाँ की तैयारी है? कहीं की नहीं है देवता, बस साइकिल पर ऑयलिंग कर रहा हूँ। इस पैडल पर ना खड़खड़ आवाज आती है। खड़खड़ आवाज आती है या अपने दोस्तों के साथ कोई और रेस खड़काने की तैयारी है? नहीं देवता, कोई रेसिंग वेसिंग का चक्कर नहीं है। मैं तो सबको बोल के रखा है कि निशा दी के शादी तक मैं बहुत बिजी हूँ। अब मैं शादी के बाद ही रेसिंग करूंगा। अच्छा, तो बिजी बाबू, ये भी बता दीजिए कि कौन से काम में आप बिजी हैं? क्या देवता, कितना सारा काम है। शॉपिंग करना है, गेस्ट लिस्ट बनाना है और शादी के कार्ड भी तो बांटने जाना है। हाँ, काम है, पर कर रहे हैं प्रयास अमू और अंजलि। तू तो सिर्फ अपनी साइकिल चमकाने में बिजी है, बिजी बाबू। क्या देवता, आपको तो मेरा काम दिखता ही नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर मेरा आज साइकिल खराब हो जाता तो निशा दी की शादी में कितने सारे प्रॉब्लम्स होगी। साइकिल खराब नहीं होनी चाहिए बेटा। तू कर साइकिल ठीक। शाबाश। अब तक तैयार नहीं हुई, पहले ही देर हो रही है। अरे आधा घंटा देर से पहुंचेंगे तो कौन सा बाजार बंद हो जाएगा? वैसे भी मुझे बहुत काम है, मैं तो नहीं जा रही हूँ। अम्मैया को ले जाइए, मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है और लिस्ट भी दे दिया है, ये लीजिए। पर वो कहाँ है? उसे तो बुला दो। हाँ, बुलाती हूँ। अम्मैया, बेटा अम्मैया। निशा। हाँ देवता। बेटा तू भी चल साथ में। मैं आके क्या करूंगी देवता? छोटे मोटे 2-3 सामान है, अम्मा ले आएगी। निशा दी, तुम्हारे लिए फोन है। किसका है? मुझे क्या पता, वैसे भी मैं दूसरों की प्राइवेट लाइफ में ताक झाक जो नहीं करती। तुम खुद ही देख लो। क्यों फोन किया? तुम्हें फोन करने के लिए कोई काम होना जरूरी है क्या? होने वाली बीवी हो, जब मन करेगा तब फोन करूंगा। अच्छा, वे बोलोगे भी क्यों फोन किया?
अच्छा ये बताओ तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी सब ठीक से चल रही है। घर पे सब लोग बहुत बिजी है शादी को लेकर। ओ ऐसा है तो तब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अरे रे, मेरा वो मतलब नहीं था। हम बात कर सकते हैं, इतनी भी बिजी नहीं हूँ। बोलो। पता है यहाँ पे तो मुझे सारी तैयारी अकेले करनी पड़ रही है। अरे वो माँ जी कैसी है? माँ जी बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी वेल। थैंक यू निशा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? शादी के लिए हाँ करने के लिए। मुझे पता है तुम शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहते थे। आई लव यू। चलो चलो अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, बहुत काम है। बाय। ओके चलो बाय, टेक केयर। महेश, हाँ बोल। बिजी है क्या? क्या हुआ आदि? आईने में खुद को देखकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। हाँ हाँ मुझे सब पता है। और वैसे भी हमारे जीजू बहुत हैंडसम है।
दीदी, कितना सुंदर जोड़ा है। आप पे बहुत अच्छी लगेगी। देखो, वाह दीदी, आप इतनी सुंदर लग रही हो। अरे दोनों बहनें आईने के सामने क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अच्छा निशा बेटा, ये देख, ये तेरे दादी ने तेरे जन्म के वक्त दिया था, तेरे शादी के लिए। देख देख। इसमें क्या है माँ? एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी पहुंच रही हूँ। माँ, मुझे भी जाना पड़ेगा। अरे पर कहाँ जा रहे हो माँ, निशा? बहुत जरूरी काम है, मुझे अभी जाना है, मैं आके सब बताती हूँ। अरे बेटा, अंकल थोड़ा जल्दी चलिए, थोड़ा और जल्दी प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी, रिसेप्शन वहां पे। एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी। उस तरफ। मेरे देवता और बहन। हाँ, उस तरफ। मैम, आपका फोन। देवता, देवता, एक्सक्यूज मी। देवता, 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 आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराए नहीं। हाँ? हाँ देवता बोले। सब संभाल लेना देवता, देवता, संभाल लेना। सुनिए। हाँ बोलिए। 210 का है? उस तरफ। दिस साइड। थैंक यू। अमया, डॉक्टर अभी ये कैसी है? आप इनके रिश्तेदार हैं? जी, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा सुनिए, हमें इमीडिएट इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। केस थोड़ा नाजुक है। अच्छा, आपके घर में सीनियर कौन है जिनका हम ओटीपी क्लियरेंस में साइन ले सकते हैं? आप थोड़ा जल्दी बताएंगे तो अच्छा होगा, देर होगा तो मामला बिगड़ सकता है। अमया को ठीक होने के लिए जो भी डिसीजन सही रहेगा आप ले लीजिए प्लीज। पर मैं साइन कर दूंगी। ओके सिस्टर, इनको रिसेप्शन ले जाइए और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दीजिए।
वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही आपके पिताजी को कार्डियक अरेस्ट आ गया। हमने कोशिश की पर हम उसे बचा नहीं पाए। सीता को अग्नि देने का समय हो गया है। देखिए पेशेंट अभी लंबी सफर नहीं कर सकती है, आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है